हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे महादेव का परम प्रिय व्रत। आज हम जानेंगे भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का इंतजार हर भक्त करता है कि कब महाशिवरात्रि आएगी, हमको भोलेनाथ की पूजा करना है। और करें भी क्यों ना, क्योंकि आज की पूजा जो है वो वर्षों की, सालों की आपकी पूजा के ऊपर भारी पड़ती है। और अगर आप मन से कर लिए पूजा ना, मन से कुछ विशेष काम करते हुए अगर पूजा कर लिए ना, गारंटी देती हूँ, लिख के देती हूँ, मैं भी इसी चैनल पे बैठी हूँ, आपके हर काम पूरे हो जाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा चमत्कारी पूजा है। भोलेनाथ की पूजा में कुछ विशेष बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर रख करके और आप पूजा कर लेते हैं ना, तो यहीं पे गारंटी से लिख के देती हूँ कि चाहे जितने दुखी हों, चाहे जो भी दोष लगे हों, आप उस दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत विशेष है। वीडियो को ध्यान से, केवल ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और कहा जाता है कि बिना मर्जी का एक पत्ता नहीं हिलता है, ईश्वर की मर्जी के बिना। तो आपके सामने भी ये वीडियो आई है तो शायद भोलेनाथ की मर्जी है, क्योंकि कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, और जो पूजा विधि बता रहे हो एक बार अमल ज़रूर करिएगा। आप करिएगा या नहीं करिएगा, लेकिन एक बार अमल इस बात पे ज़रूर करिएगा। महाशिवरात्रि का इंतज़ार हम सभी करते हैं, और इस दिन बहुत विशेष दिन है। कहा जाता है कि भोलेनाथ लिंग रूप में आज ही प्रकट हुए थे। जैसा कि आप देखते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में होती है, लेकिन महादेव की पूजा लिंग रूप में होती है। और इनकी पूजा कहा जाता है कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप मूर्ति से करते हैं तो प्रभावी नहीं होती है, लेकिन लिंग रूप में जब आप इनकी पूजा करते हैं वो पूजा प्रभावी हो जाती है। तो आज के दिन लिंग रूप में भोलेनाथ का अवतरण हुआ था। और आज के दिन ही एक जगह ये भी मान्यता है, या एक जगह ये भी लिखी हुई है कि आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, गठबंधन हुआ था। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की ये महाशिवरात्रि बहुत खास हो जाती है, बहुत विशेष हो जाती है। और इस दिन हर शिव भक्त को महादेव की पूजा जरूर करना चाहिए। अब वो पूजा जो आप सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि हम सभी तो शिवालय में जाते हैं, ऐसी कौन सी नई बात मैं बताने वाली हूँ, हम सभी तो पूजा करने जाते हैं। आज के दिन सभी परिवार के सदस्य बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, पर नहीं हमारा काम होता है। पर मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ज़रूर आपको बताऊंगी कुछ ऐसी विधि जिससे आपके काम पूर्ण होंगे। और आज ही नहीं, ये आजमाया हुआ है, एक एक बात आजमाई हुई है, तो घबराए नहीं। मैं बताती हूँ आपको कि सुबह से ही आपको कुछ विशेष काम करना है। जैसे कि एक दिन पहले कम से कम, आप शिव भक्त हैं तो दौड़िए, ढूंढिए, किसी से मंगवाइए, किसी से मंगवाइए। आप कम से कम 108 की संख्या में बेलपत्र का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि 108 की संख्या में बेलपत्र आपके पास होना चाहिए। तो 108 की संख्या में बेलपत्र ले लीजिए। एक दिन पहले धो के, साफ करके, और सब पे राम राम लिख लीजिए, तीनों पत्तियों पे राम राम लिख लीजिए। चलिए, ये मुश्किल लग रहा है आपको, आपसे नहीं हो पाएगा, आप मत करिए। लेकिन 108 की संख्या में बेलपत्र को, और हाँ ध्यान रहे, बेलपत्र को जो डंडी बड़ी होती है उस डंडी को काट कर छोटा कराया जाता है। कभी भी उस डंडी के समेत, बड़ा जो डंडी लगा रहता है 3 पत्तों में, उसके समेत नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप उसके समेत चढ़ाते हैं तो उससे दोष होता है। भोलेनाथ को कहा जाता है कि बहुत चोट लगती है, वो जो बड़ी डंडी निकली जाती है। इसलिए उस डंडी को काट कर थोड़ा छोटा करिए, काटिए नहीं, हाथों से तोड़ेंगे तो टूट जाएगी। तो एक दिन पहले ये इंतजाम कर लीजिए। दूसरा इंतजाम, आप क्या पहनने वाले हैं। जब रात्रि साधना आप करेंगे उसमें रंगों का बहुत महत्व होता है। अगर आप हल्के कलर के पहन के वस्त्र पूजन करते हैं तो शिव पूजा में हल्के रंग के वस्त्रों का ही बहुत विशेष होता है, बहुत विशेष महत्व होता है। तो इसलिए हल्के रंग का ही चयन करें। कोई हल्का रंग एक दिन पहले से ही, अगर नए कपड़े हैं तो आप नए कपड़े पहने, अगर पुराने कपड़े हैं तो धोकर उन्हें साफ कर ले। साफ सुथरा होना जरूरी है, नया होना जरूरी नहीं है। अब अगली चीज कि ये 2 तैयारी आपको पहले करके रख लेना है। बाकी फूल वगैरह बासी मत चढ़ाइएगा, दूध बासी मत चढ़ाइएगा, ये सब आपको ताजा उसी दिन लेना है। एक काम और करके रखना है आपको, अपने घर में शुद्ध अगर गाय का दूध मिल जाता है तो उसे उसकी दही जमाकर एक दिन पहले रख लीजिए। इतने काम आपको कर लेना है। आप हर दिन करते हैं या नहीं करते हैं, तो इतना काम आपका हो गया। अब अगली सुबह आप जल्दी उठेंगे, क्योंकि ये दिन जितना ज़्यादा हमें मिले ना, जितना बड़ा होकर मिले उतना ही ज़्यादा, जितना बड़ा होकर आपको मिले उतना ही ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए इस दिन को जितना जल्दी हो सके जगिए, और जग करके सुबह जल्दी शिव मंदिर में जाइए, और शिव मंदिर पहले घर पे पूजन करिए।
घर पे पूजन करिए। अगर हो सके तो पार्थिव शिवलिंग छोटा सा बनाइए, और बना करके अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, बहुत भीड़ है, तो घर पे छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर सुबह भी आप पूजन कर सकते हैं। और अगर आप जा सकते हैं तो सुबह जाइए, कायदे से मंदिर में अपना दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब ले लीजिए। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी मिल पाए तो कोई बात नहीं, आप उतनी चीज़ें ले लीजिए जितनी चीज़ों की आपको आवश्यकता है, उतना ले लीजिए। लेकर आप शिव मंदिर में जाइए, कायदे से भोलेनाथ की पूजा करिए। और पूजा करने के बाद आप हो सके तो कम से कम आज कमल के पुष्प इकट्ठा करके लाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धन के लिए परेशान हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है, वे बहुत परेशान हैं। घबराए नहीं, आप कमल के पुष्प ले लें। अगर वो नहीं मिलता है तो आप कमलगट्टे के 2 बीज ले लीजिए, और हर टाइम जब आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो कमलगट्टे के बीज को पानी में डाल दीजिए, और पानी में डालकर उस पानी से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। फिर वो कमलगट्टा भी उस पर चढ़ा दीजिए शिवलिंग पे। तो ये काम करिए। अब दूसरी जो विशेष विधि बताने जा रही हूँ वो भी जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि अब हमारी बहनें बहुत कंफ्यूज होंगी कि इस पूजा को करने के लिए बाल धोना चाहिए या नहीं। तो देखिए, धोना है तो धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, धो सकते हैं बाल, धो लीजिए। आज श्रृंगार भी किया जाता है तो येलो सिंदूर भी लगा लीजिए, श्रृंगार भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज जितना श्रृंगार करना चाहे कर लें, और मेहंदी महावर जो भी लगाना चाहे लगा लें, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है कि सुबह तो हमारी पूजा हो गई, अब हम खाएंगे क्या। तो देखिए, महाशिवरात्रि में कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, सेंधा नमक, तो आप भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि कुछ लोग अन्न का सेवन करते हैं। तो देखिए, अन्न का सेवन मेरी समझ से ना करें तो उचित है, क्योंकि जो मुख्य पूजा मैं बताने वाली हूँ वो शाम के समय ही, रात्रि निशीत काल की पूजा, 4 पहर की पूजा मैं बताने वाली हूँ। अब अगर भोजन का प्रयोग आप कर लेते हैं, शरीर में आलस्य आएगा, फिर रात्रि जागरण आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अब बारी आती है शाम के समय। तो शाम को लगभग 6 बजे के करीब आप एक मिट्टी का शिवलिंग सुंदर सा बना के तैयार करेंगे। मिट्टी पहले से रखिए लाके, या पेंट की दुकानों पे एक रामरज नाम की मिट्टी मिलती है, आप उस मिट्टी को भी ले सकते हैं, और उस मिट्टी से भी शिवलिंग का निर्माण करिए। और शाम को पहले पहर में भोलेनाथ की विधिवत पूजा करिए, परिवार के साथ करिए, और विश्वास करिए, आप पहले संकल्प करिए कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी पूजा 4 पहर की करने वाली हूँ। अगर कुछ दिल में है कि आपको चाहिए तो उनसे कहिए कि आज मैं 4 पहर की पूजा इस मनोकामना के लिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बताते हुए, आप 4 पहर की पूजा इस मनोकामना के, हे महादेव मेरी इच्छा पूर्ण करिए, आप बोलते हुए संकल्प कर लीजिए। उसके बाद पहले पहर में शिवलिंग की दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से जो 108 बेलपत्र रखे हैं, वो चाहे तो आप निशीत काल में चढ़ाएं, चाहे थोड़ी थोड़ी करके चढ़ाएं, लेकिन चढ़ाना आपको है। तो पहले पहर में, उसके बाद दूसरे पहर की पूजा लगभग रात को 9 बजे होगी। बाकी मैं डिटेल में वीडियो आगे भी बनाऊंगी कि हर पहर की पूजा का सही समय क्या है। अभी मैं लगभग बता रही हूँ, और लगभग में यही एग्जैक्ट भी होता है। तो 9 बजे के करीब रहेगा। और दूसरे तीसरे पहर जो निशीत काल की पूजा होती है वो रहेगी आपके 12 बजे के करीब। तो 12 बजे के करीब भी भोलेनाथ की पूजा होती है, और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो केवल एक पहर निशीत काल रात को 12 बजे पूजन करेंगे। बाकी मैं कह रही हूँ कि अगर आप चारों पहर की पूजा करके रात्रि जागरण करते हैं, विश्वास से कहती हूँ जो चाहेंगे वो मात्र 3 महीने के अंदर अंदर पूर्ण हो जाता है। आप करके देख लीजिएगा। अगर रात्रि जागरण करके और पूरे विधि विधान से शिव पुराण का पाठ करते हैं, नमः शिवाय ओम का जप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, जिन लोगों को रोग है वो कुशा के जल से अभिषेक करके रात्रि जागरण करें। अगर नहीं कर सकते तो उनके लिए संकल्प करके कोई करता है तो हर तरह की इच्छा पूर्ण होती है। अंत में चौथे पहर में आप शिवलिंग का विसर्जन करिए नदी में ले जा करके, लेकिन विसर्जन से पहले भोलेनाथ की आरती करिए, क्षमा प्रार्थना करिए कि हे महादेव जो भूल चूक हुई उसे क्षमा करिए, ऐसा बोलते हुए आरती करिए। आरती करने के बाद आप बस विसर्जन करिए। इतना करके अगर रात्रि जागरण करके आपने ये काम कर लिया ना, चमत्कार आपके सामने होगा। बहुत ही चमत्कारी ये पूजा विधि है, तो कर लीजिएगा। अब आगे और सारी वीडियोस इस पे मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में।